again on the same channel with the new topic that is the thief. आज हम फिर से कवर करने जा रहे हैं कवित्री बहनाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव का सिलेबस जो कि FYBA को दिया गया है। उस पर हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। एवरीथिंग विथ नरेंद्र मुड़े सर, यू नो एवरीथिंग इन वन ग्लांस विथ आवर क्लास। तो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो हम किस पे बना रहे हैं, द थीफ शॉर्ट स्टोरी है जो कि बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ये कौन थे? तो रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न ऑन 1934 को इनका जन्म हुआ था और ये इंडियन ब्रिटिश ऑथर करके फेमस है। इनके कुछ वर्क है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और फेमस है। ये नॉवेल्स ली है मैंने, वैग्रेंट इन द वैली, फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द ब्लू अम्ब्रेला एंड सुजन 7 हस्बैंड्स। ये उनकी कुछ इम्पोर्टेंट नॉवेल्स है जो काफ़ी फेमस है। इसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स इसके बारे में देखेंगे। इनकी जो स्टोरी है द थीफ जो हमने पढ़ी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और FYBA के सिलेबस में इनको प्रिस्क्राइब किया गया था। तो उन पे कुछ MCQs मैंने निकाले हैं जो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट MCQ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द थीफ बाय रस्किन बॉन्ड? रस्किन बॉन्ड इन्होंने जो स्टोरी लिखी है द थीफ, वो स्टोरी कौन बता रहा है, उसका नरेटर कौन है? तो हमें पता है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसका सही ऑप्शन है दीपक। हमें स्टोरी कौन बताता है? दीपक। अगला क्वेश्चन आता है हाउ ओल्ड वॉज अरुण, और दूसरा कौन रहता है इसमें? अरुण। तो अरुण की क्या एज है? तो अरुण अबाउट 20 है, मतलब 20 साल का है। आइए आगे बढ़ेंगे। द नरेटर द शॉर्ट स्टोरी द थीफ वॉज अ। अब नरेटर क्या था? मतलब थीफ ही था, उसी के ऊपर बेस्ड है ये स्टोरी, थीफ। आइए अगला पढ़ते हैं। व्हाट लाई डिड द प्रोटैगोनिस्ट टेल अरुण टू इंटर इनटू द लैटर सर्विसेज और सर्विस। अब ऐसा क्या बता के जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट था, मतलब हमारा एंटागोनिस्ट ही प्रोटैगोनिस्ट है। एक तो हमारे पास अरुण है और दूसरा दीपक। तो ये जो दीपक था उसने क्या कहे कि अरुण के घर में एंट्री ली? तो उसने बताया कि दैट ही कुड कुक फूड। सी नंबर का ऑप्शन है जो आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट अगला सवाल आता है इन व्हाट वे डिड द नरेटर एक्सप्लॉइट अरुण? अरुण को किस प्रकार से एक्सप्लॉइट करता है? हमने ये भी देखा था जब मैंने स्टोरी पढ़ाई थी कि अरुण को दीपक से जो भी पैसे मिलते थे बाजार करने के लिए, उससे जो कुछ भी बचता था वो अपने पॉकेट में रख लेता था, मतलब खुद ही के पास रख लेता था, कभी उसको वापस नहीं करता था। और ये दीपक को पता था, मतलब ये दीपक की जनरसिटी थी, फिर भी दीपक किसी भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं करता था। तो यहाँ पे उसी से एक सवाल बना है कि अरुण किस प्रकार से एक्सप्लॉइट होता है दीपक के द्वारा। तो इसका नंबर बी आएगा, ही पॉकेट द चेंज फ्रॉम द डेज ऑफ शॉपिंग। ठीक है। नेक्स्ट वन अगला है व्हाई डज द प्रोटैगोनिस्ट से दैट अरुण वॉज अ वेरी ट्रस्टिंग पर्सन? प्रोटैगोनिस्ट जो हमारा दीपक था वो क्यों कहता था कि अरुण पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है? आंसर आपके सामने, बिकॉज अरुण डिड नॉट बॉदर टू लॉक अप हिज मनी। कभी भी अरुण उसके पैसे लॉकअप में नहीं रखता था। लॉकअप मतलब या तिजोरी में नहीं रखता था, या जिस किसी चीज़ में रखता था उसको लॉक नहीं करता था। अब रखेंगे ही क्या? ही वॉज वन ऑफ द जनरल वी कैन से ही वॉज वन ऑफ द गुड पर्सन कि जो अपने सारे पैसे दूसरों पे खर्च करता था। नेक्स्ट है व्हाई डिड द नरेटर फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रॉब अरुण? दीपक को अरुण को चीट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट क्यों लग रहा था? तो क्योंकि उसका आंसर सामने ही है, बिकॉज
ही फेल्ट सिंपैथी फॉर अरुण, अरुण के बारे में उसको अभी सिंपैथी लगने लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, व्हाट हैड द प्रोटैगोनिस्ट फॉरगॉटन इन द एक्साइटमेंट ऑफ 100 रुपीज़, 100 रुपये के एक्साइटमेंट में क्या दीपक भूल गया था, क्या लेना भूल गया था, तो वहाँ से क्या लेना, दैट ही हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग अरुण्स ब्लैंकेट अलोंग। भाई इतनी सारी ठंडी थी, जैसे वो रेलवे स्टेशन पे भागते भागते जा रहा था तो वो अरुण का ब्लैंकेट लेना भूल गया था 100 रुपये के चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रंट ऑफ यू, व्हाई डिड द प्रोटैगोनिस्ट हार्ट सिंक व्हेन अरुण हेल्ड आउट अ 5 रुपी नोट इन द मॉर्निंग। देखो जो प्रोटैगोनिस्ट था मतलब दीपक था, उसका दिल क्यों दहल गया, उसको इतना बुरा क्यों लगा भैया, मतलब प्यार वाला बुरा, तो क्यों लगा, तो उसका सही आंसर है बी, बिकॉज ही एज्यूम्ड अरुण वॉज अबाउट टू एक्यूज हिम, उसको शायद ब्लेम करेगा। नेक्स्ट है, माई स्पिरिट रोज एज रैपिडली एज इट हैड फॉलन, वाई, ऐसा क्यों कहा गया था कि मेरा जो स्पिरिट था वो रैपिडली हैड फॉलन, गिर गया, क्यों ऐसा, तो इसका आंसर आपके सामने ही बी का ही, बिकॉज ही थॉट ही हैड गॉटन अवे विद द थेफ्ट। 9 नंबर हो गया आपका, 10 नंबर आपके सामने आ रहा है कि हाउ डिड अरुण रियलाइज दैट द नरेटर हैड ट्राई टू रॉब हिम, अरुण को कैसे पता चल रहा है कि नरेटर उसको चीट कर रहा है, मतलब दीपक उसको चीट कर रहा है। तो देखो उस रात क्या हुआ था, थोड़ी सी बारिश हुई थी जब दीपक हमारा अमृतसर की ट्रेन पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो उसकी जनरोसिटी की वजह से पकड़ नहीं पाया और वापस आया, तो उस पर क्या हुआ, मनी वॉज वेट फ्रॉम द नाइट रेन, उस दिन उसके पैसे पूरी तरह से भीग गए थे। 11 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्प्लीकेशंस ऑफ द लाइन द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट बाय माय नॉकिंग इट, मतलब स्माइल अपने आप ही अपने चेहरे पे आ जाती है मेरे कुछ किए बिना, तो इसका आंसर स्ट्रेट है दैट द नरेटर कुड स्माइल विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट, अपने आप ही उसके चेहरे पे स्माइल रहती थी, उसको पता भी नहीं चलता था कि वो क्यों हंस रहा है। व्हाट वाज अरुण प्रोफेशन, अरुण क्या था, तो आपको पता है कि अरुण एक रेसलर था। लेकिन अरुण के बारे में एक बार फिर से पढ़ेंगे। व्हाट वाज अरुण्स प्रोफेशन, तो हमें तो ये बताया नहीं गया है कि क्या है, इट वॉज नॉट मेंशन, डी नंबर है इसका, इट वॉज नॉट मेंशन, डी नंबर है इसका। 13 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव डू नॉट अप्लाई टू अरुण, अरुण को कौन सा एडजेक्टिव नहीं लगता था, कैलकुलेटिंग एडजेक्टिव नहीं लगता था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द प्रोटैगोनिस्ट मोर नर्वस व्हेन रिटर्निंग द मनी, प्रोटैगोनिस्ट मतलब दीपक ज़्यादा क्यों नर्वस हो जाता है जब वो पैसे रिटर्न करता है, तो ये सारे के सारे जो भी चीज़ें बताई गई है वो है, एक तो वो अरुण की जनरोसिटी उसको अच्छी लगी, दूसरा उसकी इंटीग्रिटी अच्छी थी, तीसरी सबसे बड़ी बात कि वो कभी भी उस पर डाउट नहीं करता था, उसने पढ़ना लिखना सिखाया, ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम ऑफ द स्टोरी द थीफ, कितने दिनों की स्टोरी है, 1 मंथ की है, 1 वीक की है, 2 वीक्स की है, तो हमें ऐसा पता चलता है कि 2 वीक्स की है। 60 नंबर का, हाउ मच मनी डिड द नरेटर टेक फ्रॉम अंडर द मिस्ट्रेस, कितने पैसे लेता है, अराउंड 100 रुपीज़ लेके भाग जाता है। व्हाई डिड द नरेटर मिस द ट्रेन टू अमृतसर, अमृतसर की ट्रेन क्यों मिस करता है, हाँ, अब इनमें से बी नंबर आएगा, नहीं सी नंबर आएगा, बिकॉज हीज कॉन्शियस मेड हिम हेजिटेट, उसको ना अंदर ही अंदर उस कॉन्शियसनेस हो जाता है उसका, वो जागरूक होता है कि भाई मैं ऐसे बंदे को चीट कर रहा हूँ जिसने मुझे खाना दिया, पढ़ाया लिखाया समझाया, हाँ, एटलीस्ट मेरे नाम पढ़ने के काबिल बनाया, तो और वो तो मतलब सबसे अच्छा है, फिर भी मैं उसको क्यों चीट कर रहा हूँ, इसकी वजह से।
18 नंबर 19 नंबर, ओके ठीक है। वाई डिड अरुण से दैट द नरेटर लुक लाइक अ रेसलर। अभी ये कुछ इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने ये डाले हैं कि दीपक को ऐसा क्यों लग रहा था कि अरुण, वाई डिड अरुण से, अरुण ने ऐसा पलट के जवाब क्यों दिया स्टोरी के बिगिन में ही दीपक को कि भाई तुम भी तो एक रेसलर लग रहे हो। तो इट वॉज जस्ट अ जोकिंग, जोक कर रहा था, टॉन्ट भी था वो एक प्रकार से। वाई वुड अरुण फेस शो टेरिबल सैडनेस, अरुण के चेहरे पे इतनी सैडनेस क्यों थी। बिकॉज ही वुड फील लेट डाउन, मतलब उसको काफ़ी बुरा महसूस हो रहा था। लेट डाउन होना मतलब बुरा महसूस करना। अरुण मेट दीपक एट, ओ कब मिला, तो रेसलिंग में मिला, ठीक है ना। दीपक वॉज, अभी हमने अरुण देखा था जो लगभग 20 साल का था, अब दीपक है जो काफ़ी 15 साल तक के है। अगला है दीपक वॉज द डैश नेम ऑफ द थीप, दीपक किसका, कितनी बार उसने रखा हुआ नेम है, 5th बार, 5वीं बार उसका दीपक नाम रखाया जाता है। इससे पहले अलग अलग नाम थे उसके, है ना। अरुण अपॉइंटेड दीपक एज अ डैश एट हिज प्लेस, अरुण क्या करके उसको सेलेक्ट करता है अपने घर में कुक करके। 27 है अरुण टॉट डैश टू दीपक अलॉन्ग विद द आर्ट ऑफ कुकिंग। देखो कुकिंग करने के साथ साथ दीपक, अरुण दीपक को क्या सिखाता है, तो रीडिंग एंड राइटिंग भी पढ़ाता है, मतलब सिखाता है, ये याद रखना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, दीपक हैड प्लान टू टेक डैश आफ्टर स्टीलिंग द मनी, क्या था, कहाँ पे जाने वाला था, अमृतसर एक्सप्रेस से जाने वाला था। कहाँ पे प्लान था उसका जाने का, अमृतसर एक्सप्रेस में। अरुण गॉट टू नो, अरुण को ये पता चल गया था, अरुण गॉट टू नो अबाउट द थीफ बाय दीपक, क्या पता चल गया था, ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग, कब पता चल गया था, ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इतने सारे हमने किए हैं, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगे होंगे। प्लीज़ अगर अच्छा लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर